मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर गया है? महारानी की गोद से छीन कर मैं आपके बेटे को ले गया हूं? मेरे बेटे को? नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। जरा सोचिए महाराज, मैं तो बॉर्डर पे था, अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं, और फिर इतना बड़ा इल्जाम महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा, मैंने किया ना ऐसा काम। महारानी, सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को जानता तक नहीं। कहां तक ये सत्य है, कहां तक ये झूठ है? साफ साफ बोलो, आंसू मत बहाओ। सत्यजीत सिंह भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने उस पर यकीन कर लिया? अरे जरा सोच कर देखिए महाराज कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी की है। महाराज, अगर ये भगवान की कसम खा रहा है तो मेरे तो भगवान ईश्वर, मेरे सब कुछ तो आप ही है। हाँ महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं तनिक भी झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से बच्चे को छीना, और जब मैंने शोरगुल किया तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था। और अब इसकी शक्ल तो देखो इसकी शक्ल तो हरामजादे की, बड़ा मासूम बन रहा है। उस वक्त मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था, बड़ा मासूम, बड़ा हरामखोर। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खाकर कह रहा है और महारानी हमारे सर की कसम खा के कह रही है। हुजूर, आप सत्यजीत सिंह पे विश्वास करते हैं? नहीं महाराज, कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? कौन इंसान है जो बड़ा इंसान नहीं बनना चाहता? यह किसी लालच में आकर के इसने आपके बच्चे को छीना है। ये गुनहगार है तो गुनहगार रहा है। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारी शान में गुस्ताखी की है तो इसे सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे। नहीं महाराज, मेरी वफादारी का इतना बड़ा सिला न दीजिए महाराज। जरा सोचिए महाराज, किस वर्दी को पहनकर हमेशा मैं अपने देश, अपनी प्रजा की रक्षा करता रहा। अपने प्राणों को संकट में डालकर मैं रतनगढ़ राज्य के लोगों की रक्षा करता रहा। और आज इस वर्दी पे बदनुमा दाग लगने जा रहा है, मेरे माथे पर कलंक लग रहा है महाराज। परंतु महाराज, भगवान साक्षी है, वो जानता है कि मैं बेगुनाह हूं महाराज। किसी के बहकावे में, किसी के भड़कावे में आकर महाराज कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका न्याय हमेशा के लिए कलंकित हो जाए महाराज। सत्यजीत, तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिला दिया। मैंने तुझे क्या समझा?
निकला, जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। से वर्दी और राजभवन में अलमारी पे दवा रखी हुई है, ला करके इस हरामखोर की आंखों में वो दवा छोड़ दिया जाए, ये अंधा हो जाए। जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता, लेकर आओ। महाराज इतने निष्ठुर न हो जाए महाराज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं महाराज कि मैं बेकसूर हूं महाराज। हाँ महाराज मैं बेकसूर हूं महाराज। तू गुनहगार है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। गुनहगार है, इसलिए तुझे सजा मिली है। हरामखोर मंत्री भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है इस हरामखोर को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। ले जाओ हरामखोर को। और भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए, हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। क्यों परेशान हो रही हो? घबराइए नहीं महारानी, जिगर का टुकड़ा इकलौता वारिस है मेरा। मैं भी समझता हूँ मेरा ही बेटा है वो, मेरा खून है, मेरा लगते जिगर है वो। जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं, आओ उनका इंतजार किया जाए। आगे चल, देखा कलावती का दबदबा,
ऐसे ही नाम नहीं कलावती हमार। फिर हाँ, हरामखोर बहुत वफादार बनता था ना, फड़वा दिया हरामजादे की दोनों आँख, करवा दिया इस राज्य से बाहर। और बच्चा कहाँ का? बच्चा हरामखोर, उसको भी पहुंचा दिया है ऊपर। मतलब वही दबदबा मोह। हरामजादों को समझा दे जाके बिहारी लाल, सुन लो। अगर इनको समझा दे, अगर तुम लोगों से अच्छी नौटंकी करने जानते हैं, समझ लियो। तुमको ही नौटंकी करना तो बताओ फिर। दिखाओ दबदबा। दबदबा नहीं दिखा। अभी इन्होंने हमारा दबदबा देखा नहीं है, और इनको जाके समझाओ। नहीं ले आओ एक बार, नहीं क्या इनके दबदबा में दिखाती हूँ। तो हाँ ठंडी छूटी जाए। हरामखोर 75 वाली पीका लिए हैं यहाँ कलावती का दबदबा झंड किए पर, और इनके चक्कर में 4 ठो और परेशान है। वही में हरामखोर पूरा दबदबा चबाए बैठे हमारा। कनौनू बटे रहे, पड़ौनू चबे रहे, और ऐसी की तैसी, और दिमाग खराब हो गया तो लेके हंटर उतर आई तो बकला नहीं। काहे की कलावती नाम हमारा। बिहारी लाल समझा दे सबको कि कलावती के शासन कोई अगर बगावत करने की जुर्रत करे, कोई भी बगावत करे, तो बता दो कि कलावती का बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है हमारा। ना हम निहुरा के मारते, न पहुड़ा के, हम सीधा घुसेड़ के मारते हैं। हाँ, और ऐसा घुसेड़ के पे लेंगे ना बेटा, सारा दिन निहुरे निहुरे घूम। इनके नैहरे में 75 भट्ठा चल रहे हैं, रुपया न दिखाओ। नैहरे में इनके महारानी के 75 भट्ठा चल रहे, मुलाई ईटा एको में नहीं। बहुत रुपया वाली है यार, तुम इनका रुपया न दिखाओ। ये तुम्हें लगे दबदबा लेके औबे न करी है, मिली है सवेरे पैसा लाओ गई थी। अब चल रहे, देखिए होता है क्या। लाके दे दियो, और वो कहती ना हो भाई, अरे मजा। बिहारी लाल देखा भरे दरबार के अंदर महाराज ने मुझे आदेश दे दिया कि जाओ मेरे बच्चे को जहां पर मिले उसे ढूंढ करके लाओ। महाराज मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं, तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार जल करके राख हो जाए, और एक दिन यहाँ का शहंशाह हम बन जाए। और रही बात सत्यजीत सिंह की, तो याद रखो सत्यजीत सिंह, अभी तो तुम्हारी आंखें फोड़ी गई है, अब देखो तुम्हारे खानदान में कैसे आग मैं लगाता हूँ। चलो बिहारी लाल आओ चचा। मेरे प्राणनाथ कई महीने हो गए, उनका न कोई तार न कोई फोन आया, न जाने किस हाल में है, क्या कर रहे हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। अमना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। पूछे मुझसे कंगना मेरे,
मंत्री जी आप? हाँ भाई, क्या बात है? मैं तुम्हारे पास आया हूँ इसलिए कि तुम अपने पति पे बहुत बड़ा नाज करती हो। क्या नहीं? लेकिन तुम्हारे पति ने क्या किया है शायद तुम नहीं जानती। क्या किया है? तो सुनो हमारी बात। तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति? क्या? किया गायब। गायब कुंवर को है और तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया, उसकी करनी का फल और मिलेगा तुझे। उसकी पत्नी है सब तुझको मालूम है। उसकी पत्नी मंत्री जी आपका दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग ठीक है लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। मंत्री जी मेरे प्राणनाथ इस देश के सैनिक हैं। हाँ जानता हूँ। देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं लेकिन इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? गद्दार है चाल कोई चली गई उनके साथ में। मंत्री जी करिए मेरा एतबार है। मंत्री जी उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है। मेरे प्राणनाथ वफादार हैं, ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तुम अपने पति को भगवान मानती हो? हाँ बहुत बड़ा विश्वास करती हो। मंत्री जी अगर भगवान भी आके कहे कि तुम्हारे पति ने ऐसा किया है मैं तब भी नहीं मानूंगा। क्यों नहीं कर सकता तुम्हारा पति? महाराज का आदेश है और उसने महाराज के बेटे को गायब किया है। और आज जिस तरह महाराज के बेटे को गायब किया है उसी तरह तुम्हारे बेटे को गायब मैं करूंगा। मैं छुड़ाऊंगा तुम्हारे बेटे को और तुम्हें भी तड़पाऊंगा मैं। मंत्री जी ये आप क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए ऐसी बात मत कहिए। आप नहीं जानते कितनी मिन्नतों बाद ये बच्चा मुझे मिला है। मंत्री जी गोद से मेरे बच्चे को छीनो